सो हाय गाइस, अभय हियर। तो यार आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिपल आईटी नागपुर के बारे में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नागपुर, जो कि एक मिड रेंज ट्रिपल आईटी है एंड जिन बच्चों की जेईई मेन 2025 में रैंक लो आ रही है उनके लिए एक बेटर ऑप्शन है। इसका खुद का परमानेंट कैंपस है जो कि 100 एकड़ का है, नागपुर सिटी से थोड़ी दूरी पे है, रूरल एरिया में है एंड ये कॉलेज खुद के परमानेंट कैंपस में सेटअप हो चुका है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रिपल आईटी नागपुर में एडमिशन लेना वर्थ इट है या नहीं। इस कॉलेज में 2024 में कितनी रैंक पे एडमिशन हुआ था, यानी क्लोजिंग रैंक क्या गई थी, एंड 2025 में कितनी रैंक पे यहाँ पे एडमिशन हो सकता है, क्या सेफ रैंक है ट्रिपल आईटी नागपुर में एडमिशन के लिए कैटेगरी वाइज एंड ब्रांच वाइज। 2024 के प्लेसमेंट्स की बात करेंगे, हाईएस्ट एवरेज पैकेज क्या गया था, 2023 में क्या प्लेसमेंट गई थी, फीस कितनी लगती है, स्कॉलरशिप की क्या फैसिलिटी है। इसी सेम फॉर्मेट में हमने प्लेलिस्ट में 4 से 5 वीडियो कवर कर लिए हैं जिसमें ट्रिपल आईटी जबलपुर, ग्वालियर, भागलपुर, नया रायपुर ये सब मिल जाएंगे। लिंक आई बटन पे है, जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। एंड जो बच्चे चैनल पे नहीं सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल ऑन कर ले। 2016 में यह स्टैब्लिश हुआ है एंड परमानेंट कैंपस में सेटअप हो चुका है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे काम करता है। यहाँ पे आपको बीटेक सीएसई, सीएसई एआईएमएल, सीएसई डेटा साइंस, सीएसई गेमिंग टेक्नोलॉजी, ईसी एंड ईसी आईओटी में मिलेगा। कनेक्टिविटी की बात करें तो नागपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से 26 किलोमीटर का डिस्टेंस है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू पहुंच सकते हैं। सीट मैट्रिक्स की बात करते हैं तो टोटल 637 सीट्स है। यहाँ पे फीमेल स्टूडेंट्स के लिए अलग से सीट रिजर्व नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा। कट ऑफ की बात करते हैं तो यहाँ पे जितनी भी रैंक लिखी हुई है वो सबकी सब ऑल इंडिया सीआरएल रैंक है, किसी भी कैटेगरी की कैटेगरी रैंक नहीं लिखी हुई है। एंड ब्रैकेट में जो रैंक लिखी हुई है ये 2023 से 24 में रैंक में कितना चेंज आया है वो बताया गया है। तो जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस 33,000 पे क्लोज हुआ था। सीएस एआईएमएल जो है वो लगभग 29,000 पे क्लोज हुआ था एंड जो गेमिंग है सीएस का वो 39,000 पे क्लोज हुआ। मतलब अगर कंप्यूटर साइंस चाहिए इस कॉलेज में 45,000 के अंदर रैंक है, जेईई मेन 2025 में जनरल कैटेगरी से हो तो आप जरूर अप्लाई करना, आपके अच्छे चांस बनेंगे। बस चॉइस फिलिंग में मिस्टेक मत करना। ईसी की बात करते हैं तो यहाँ पे 53,000 के करीब क्लोज हुआ था, मतलब लगभग 60,000 के अंदर वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। अगर 45 से 60,000 के बीच रैंक होगी तो ईसी मिल जाएगा, 45,000 से कम रैंक होगी तो आपको सीएस मिल जाएगा। अब डिपेंड करता है कि 45,000 के कितने अंदर हो, उसी के हिसाब से आपको कंप्यूटर साइंस का अलग अलग स्पेशलाइजेशन मिलेगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हैं तो भाई देखो यहाँ पे जो गेमिंग है वो 52,000 के करीब क्लोज हुआ है एंड 6,000 रैंक बढ़ गई है। मतलब लास्ट ईयर जो कट ऑफ गई थी वो लगभग 45,000 पे गई थी 2023 में एंड 2024 में 52,000 गई, काफी ज्यादा इंक्रीमेंट है। इसके बाद ईसी की बात करो तो 64,000। मतलब अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, आपकी रैंक जेईई मेन में 50,000 के अंदर है तो आप कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जा सकते हो। और अगर आपकी रैंक 65,000 के अंदर है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी 6-7 हजार का आ चुका है, 2025 में नहीं आने वाला उतना ज्यादा। तो अगर 65,000 के अंदर है तो भाई ईसी मिल सकता है, यानी जनरल में 60,000 के अंदर सेफ है एंड ईडब्ल्यूएस में 65,000 कह सकते हो, 70,000 भी, बट फिर उतना मुश्किल होता जाएगा। और सीसैप काउंसलिंग राउंड 2 का वेट करना ही पड़ेगा, राउंड 2 के लास्ट रैंक एकदम बताई गई है यहाँ पे सीसैप के लिए, ठीक है ना। इसके बाद जोसा में तो मिलना नहीं है हाई रैंक पे। ओबीसी कैटेगरी की बात करते तो भाई यहाँ पे जो कंप्यूटर साइंस है वो 48,801 पे क्लोज हुआ था, ईसी आईओटी 68,250 पे एंड डेटा साइंस जो है वो लगभग 53,000 पे क्लोज हुआ था। मतलब अगर 60,000 के अंदर रैंक है तो आपके अच्छे चांस बनेंगे यहाँ पे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ब्रांच के लिए। और अगर 80,000 के अंदर रैंक है तो ईसी से रिलेटेड ब्रांच के चांस आपके बनेंगे ट्रिपल आईटी नागपुर में। एससी वाले बच्चे यहां से अपना कट ऑफ देख सकते हैं। जो हाईएस्ट क्लोजिंग गई थी एससी के लिए वो 2,40,161 गई थी, मतलब 2.5 लाख के अंदर रैंक जो रहेगी वो सेफ रहने वाली है। एंड एसटी की बात करते हैं तो हाईएस्ट क्लोजिंग जो है वो 3,96,881 गई थी, मतलब 4 लाख के अंदर जो रैंक है वो सेफ रहेगी ट्रिपल आईटी नागपुर में एडमिशन के लिए। इनके स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, काउंसलिंग के टाइम पे चॉइस फिलिंग में ये काम आएंगे आपके। ये कंप्लीट कट ऑफ है। अब भाई प्लेसमेंट क्या है इस कॉलेज में, तो यहाँ पे 2024 बैच में जो हाईएस्ट पैकेज था वो 47 लाख का था, सेकेंड हाईएस्ट पैकेज 45 का एंड थर्ड हाईएस्ट पैकेज जो था वो 44.92 एलपीए का था। 18 स्टूडेंट ऐसे थे 2024 बैच से जिन्हें 20 लाख से ऊपर का पैकेज मिला था
154 कंपनी विजिट की थी 2024 में ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए। अब यहां पे आप जो प्लेसमेंट परसेंटेज है वो भी देख सकते हो। जो टोटल स्टूडेंट थे वो 195 थे सीएस में एंड 95 थे ईसी में। टोटल 290 स्टूडेंट थे 2024 बैच में, जिसमें से 200 स्टूडेंट जो थे वो प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल थे। एंड उनमें से अगर आप देखो तो 160 स्टूडेंट ऐसे थे जो प्लेस हो गए थे, यानी 200 में 160 स्टूडेंट प्लेस हो गए एंड 40 स्टूडेंट ऐसे थे जिनकी प्लेसमेंट नहीं हुई। अब अगर परसेंटेज आप निकालो तो 80% प्लेसमेंट हुई है। एंड लोएस्ट पैकेज भाई देखो यहाँ पे 3.36 लाख का है, जो कि बहुत ज्यादा कम है, मतलब ट्रिपल आईटी के हिसाब से बहुत कम है। कॉलेज की एक साल की फीस लगती है भाई यहाँ पे इतनी, तो इतना पैकेज लेने तो बिल्कुल मत जाना। एवरेज पैकेज जो है वो 13,25,000 का और मीडियन 11 लाख का है। मतलब आप ये समझिए कि इस कॉलेज से आप आराम से 6 से लेके 10 लाख के बीच का जो पैकेज है वो निकाल सकते हैं अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं। 3.36 लाख बिल्कुल मत जाना यार, मतलब एक साल की फीस 3.5 लाख लग रही है इस कॉलेज में, तो बिल्कुल वैल्यूएबल नहीं रहेगा। इस बात का ध्यान रखना, 6 से 10 लाख का पैकेज मिले तो फिर ये कॉलेज लेना उचित रहेगा। वो भी 6 लाख वाले बच्चे जो है तो वो बीच मझधार में ही हैं, ठीक है ना, क्योंकि 12-14 लाख का इन्वेस्टमेंट आएगा कॉलेज में, और वहां से अगर इतना पैकेज नहीं मिलेगा तब तो फिर किसी काम का नहीं रह जाएगा ये कॉलेज, ठीक है। इसके बाद 2023 बैच का देखो अगर आप डेटा, तो 2023 बैच में प्लेसमेंट परसेंटेज आप यहां से देख सकते हो। हाईएस्ट 90 लाख का था, एवरेज 14 लाख का एंड मीडियन 11 लाख का था इस कॉलेज के अंदर, ठीक है। इसके बाद फिर कंपनी की बात करते हैं, तो यहां से आप देख सकते हैं कंप्लीट डेटा, कौन कौन सी कंपनी विजिट करती है। यहां फीस की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया कि 3.5 लाख के करीब फीस लग रही है। कैसे लग रही है उसकी बात करते हैं, तो ट्यूशन फीस देखो तो आपकी एक साल की 1,98,000 रुपए लगने वाली है। एंड यहां पे जो टोटल फीस लगेगी आपकी, यानी अदर फीस वगैरह मिला के, ट्यूशन फीस ये सब मिला के, एडमिशन फीस वगैरह मिला के, तो ये आपकी लगेगी 2,47,000 रुपए एक साल की, जिसमें से आपको एडमिशन के टाइम पे 1,23,850 रुपए देने पड़ेंगे, और इसके बाद जो सेकंड इंस्टॉलमेंट जाएगा वो भी 1,23,150 रुपए का जाएगा, ठीक है ना। तो एडमिशन के टाइम पे 1,23,850 ये पे करना है। और हॉस्टल फीस की बात करते हैं तो एडमिशन के टाइम पे आपको 76,000 रुपए हॉस्टल का पे करना पड़ेगा, और इसके बाद जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट जाएगी वो 35,000 रुपए की जाएगी, यानी टोटल 1,11,000 रुपए लगेगा हॉस्टल का। मतलब 2,47,000 रुपए ये हो गए और 1,11,000 रुपए ये हो गए, लगभग 3.5 लाख रुपए जो है वो एक साल का कॉस्ट ट्रिपल आईटी नागपुर में आपका जाएगा। अब 3.5 लाख रुपए लगा के और जो लोएस्ट पैकेज 3.36 लाख का है वो लेना तो बिल्कुल वैल्यूएबल नहीं है। मतलब उससे अच्छा स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लो, कम से कम फीस कम लगेगी और इतना पैकेज तो मिल ही जाएगा। इसीलिए 6 से 10 लाख का पैकेज जो है वो अगर मिल रहा है तो उचित है, अदरवाइज अनुचित है यहाँ पे एडमिशन लेना, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं स्कॉलरशिप की, तो भाई यहाँ पे जो स्टेट स्कॉलरशिप है, जैसे महाराष्ट्र वाले स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए वीजेएनटी है, ओबीसी एसबीएस वेलफेयर डेवलपमेंट के लिए, एंड मध्य प्रदेश वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आप देख सकते हो मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप चलती है डिफरेंट स्टेट के लिए। तो अगर आप जिस भी स्टेट के डोमिसाइल हो वहां की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे आप जाके देख सकते हो। एडमिशन प्रोसेस सिंपल है, जेईई मेन का एग्जाम और जोसा और सीसेट 2025 के थ्रू काउंसलिंग, सीसेट काउंसलिंग का इंतजार कर लेना, अगर रैंक कम रहेगी तो वहीं जाके एडमिशन होगा। अब कैंपस की बात करते हैं तो परमानेंट कैंपस में सेटअप है, रूरल एरिया में कैंपस है, तो कैंपस के बाहर का एनवायरनमेंट उतना बेटर नहीं मिलेगा, बट कैंपस जो है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, डुअल एंड ट्रिपल सीटेड रूम आपको मिल जाएंगे। कैंपस का जो इन टाइम है बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए वो रात में 8:30 बजे का है। एंड इसके बाद हॉस्टल रूम में आप डीवीडी प्लेयर, टीवी वगैरह यूज नहीं कर सकते हो। एयर कूलर वगैरह अगर आपको यूज करना है तो अप्रैल से जून तक का टाइम दिया जाएगा, और उसमें भी हॉस्टल अथॉरिटी की परमिशन लेनी पड़ेगी और एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ेंगे। एंड यहां पे इन्होंने खुद अपनी वेबसाइट पे लिखा है कि ट्रिपल आईटी नागपुर प्रोवाइड डिसेंट क्वालिटी फूड, तो बहुत अच्छे फूड की उम्मीद मत रखना जैसा हॉस्टल में, हालांकि सभी जगह ऐसा ही होता है, डिसेंट क्वालिटी ही मिलती है, वो भी नहीं मिल पाती। तो ओवरऑल कॉलेज का जो हॉस्टल है वो आपको बहुत बढ़िया तो नहीं, लेकिन हाँ ठीक ठाक फैसिलिटी
प्रोवाइड कराता है। कैंपस की कुछ पिक्चर्स आप देख सकते हैं, ये इनका मेन गेट हो गया एंड ये जो रेसिडेंस वगैरह है ये हॉस्टल सेक्शन हो गया, ठीक है। तो कैंपस नया बना हुआ है तो बिल्डिंग वगैरह आपको अच्छी देखने को मिलेंगी। ये एडमिन ब्लॉक हो गया ट्रिपल आईटी नागपुर का एंड यहां से आप पूरा एडमिन ब्लॉक का व्यू देख सकते हैं एंड जो वॉलीबॉल कोर्ट वगैरह, बास्केटबॉल कोर्ट वगैरह आपको यहां पे मिल जाएगा एंड फुटबॉल क्रिकेट फील्ड वगैरह मिल जाएंगे। तो ओवरऑल कॉलेज का जो कैंपस है वो नया बना हुआ है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, फैसिलिटी भी ठीक ठाक प्रोवाइड कराता है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा है। जितना फीस ले रहे हैं उसके हिसाब से मैं कहूं तो वैल्यूएबल नहीं दे रहे हैं, उतनी वैल्यू नहीं दे रहे हैं, बट हाँ रहने के हिसाब से बढ़िया है। ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। अगर कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना एंड जो बच्चे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं दूसरे वीडियो पर। दूसरी वीडियो किस ट्रिपल आईटी पे चाहिए वो भी कमेंट में लिख देना। दीजिए इजाजत मुझे। जय हिंद।